And household remedies mein, I would love to introduce you to one of my favorites. She's actually my hijama therapist as well, or Unani physician as well. और वो बहुत अच्छे तरीके से हमें guide करती है. तो let me introduce our herbalist, our Unani physician, and our hijama therapist, Munazza Sheikh. How are you doing? I'm doing well, thank you. It's always good to have you. आपको वो देख के मुझे healing मिलती है. It's a vibe. Positive energy. It's a positive energy and it's a positive vibe for sure. आज हम आपसे बात करेंगे जो मैं आपसे यूजुअली प्राइवेट में कर रही होती हूँ बहुत ज़्यादा. आज हम पूरी दुनिया के सामने करेंगे. हम 10 हीलिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस के बारे में उनके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगी. सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद अश्वगंधा. अश्वगंधा के बारे में मुनज़्ज़ा काफ़ी लोग कहते हैं कि औरतों को नहीं खाना चाहिए और रोज़ नहीं खाना चाहिए. तो जो भी मिसकंसेप्शंस भी हैं ना इन हर्ब्स के बारे में, हेल्प अस कॉम्बैट दोज मिसकंसेप्शंस एज वेल. तो सबसे पहले अश्वगंधा. देखिए, अश्वगंधा को अज़गन नागोरी भी कहते हैं इन आवर लैंग्वेज यूनानी में. और ये मिथ है कि औरतों को नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट्स मसल टोनर एज वेल. ये आपकी मेमोरी के लिए अच्छा होता है. ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा होता है. ये आपके जो सिर्फ बच्चों की हाइट, मैं अभी खाऊंगी तो मेरी हाइट नहीं लंबी होगी. नहीं, क्योंकि एक एज तक आपकी हाइट बढ़ती है. बट अश्वगंधा बहुत सारे कंपाउंड में यूनानी मेडिसिन के यूज होता है. अच्छा. और बॉडी पेन में काफ़ी हेल्प करता है. नींद अच्छी आने के लिए हेल्प करता है. ये तो नोटिस एग्जैक्टली. और इसका अगर आप टाइमिंग पूछेंगी कि कौन से टाइम पे खाना चाहिए कौन से नहीं, तो इट डिपेंड्स, क्योंकि हर पेशेंट की रेगुलर एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है. सुबह कोई उठता है और अपने कामों में लग जाता है, तो आई वुड से जब आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है उस वक्त से पहले खा लें. अच्छा, तो फिर किस तरह लोग सोने से पहले अगर अश्वगंधा खाएंगे तो मुझ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस नहीं आ जाएगी मुनज़्ज़ा? नहीं आएगी, क्योंकि इसका एक काम आपको नींद भी देना है और एक काम आपके नर्व को कंट्रोल भी करना है. मतलब इट काम्स यू डाउन सो दैट यू कैन वर्क विद full attention, full focus and all that. अच्छा, how interesting. अच्छा, एंड अश्वगंधा में बेसिकली अगर हम इसको सम अप करें तो ये हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी एंजाइटी कम करता है और हमें हेल्प करता है नींद लाने में. ठीक है. और अश्वगंधा हम किस चीज़ के साथ खा सकते हैं अच्छे कॉम्बिनेशन में? देखिए, इसकी कैप्सूल ज़्यादा अच्छे हैं. क्योंकि अगर आप ले लें 500 mg का कैप्सूल मॉर्निंग में एक, तो इट्स मोर देन इनफ. ठीक है. ओके, ज़बरदस्त. तो अश्वगंधा हमने कर लिया. फिर हम आपस में भी इनको क्रॉस. लेकिन अगर आप बच्चों को देते हैं तो मेक श्योर कि इसकी डोज थोड़ी कम हो. एंड 300 mg हो या 250 mg हो. अच्छा, एंड व्हाट एज कैन वी स्टार्ट यूनानी मेडिकेशन विद किड्स? From the very beginning. अच्छा. Yes, because Unani medicine is not just the herbs and all that. जिससे आप डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हर मेडिसिन की डोजेज कम होती है. तो विद किड्स, स्मॉल चाइल्ड, हम क्या करते हैं उसकी जैसे अगर एडल्ट की डोजेज 500 mg है तो बच्चों की जो होगी डोजेज वो 125 mg होगी या एक चुटकी बराबर होती है. बट वी डू गिव देम इजीली, कोई उनके साइड इफेक्ट नहीं होते. हाँ, बहुत ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन वी कैन नॉट गिव किड्स ऑन चिल्ड्रन. ठीक है. ओके, ज़बरदस्त, समझ आ गया. तो हमने अश्वगंधा कवर कर लिया. अब हम आ जाते हैं मोरिंगा पे. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इंडियन मोरिंगा एंड हम लोग काफ़ी दफ़ा मोरिंगा के फूलों के वो बॉडी बटर्स भी देखते हैं. कितने मज़े की स्मेल होती है. सो पहले तो बताएं मोरिंगा पाया कहाँ जाता है? आई वुड रियली लव टू नो. इज़ इट ऑथेंटिकली इन इंडिया ओनली या नहीं? पाकिस्तान की तो जगह जगह इसके ट्रीज हैं, आपको नज़र नहीं आते. उसमें मिट्टी धूल इतनी होती है कि यस, आप पहले तो बहुत होते थे, अब थोड़ा हमारा कराची में कम है. बट लाहौर में और दूसरी जगह चले जाएं तो पीपल हैव ग्रोन देम. और उनके घरों में रोजाना होता है. Really? Wow. उसके लीव्स खाते हैं, उसकी फलियां खाते हैं, उसका अचार बनाते हैं. Yes. उसके बॉडी क्रीम्स, बॉडी ऑयल्स बन रहे होते हैं. और सोप भी अब बन रहे होते हैं. सोप भी. हाउ इंटरेस्टिंग. थिंग इज कि ये जो है ना न्यूट्रिएंट डेंस हर्ब है. इसमें जो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इतनी डेंस क्वांटिटी में है ना कि आप उसकी जगह 6 ऑरेंज खाएं
Wow. 7 विटामिन सी के लिए कुछ ले लें, Wow. जिंक कुछ ले, मैग्नीशियम कुछ ले, तो वो हाँ. कंबाइन होके हो जाता है। जिनको कम खाना है जो स्लिम होना चाहते Yeah. हैं वो कोशिश करें मोरिंगा खाएं, मोरिंगा बिकॉज खाएं। उनकी जो विटामिन डेफिशिएंसी होगी या मिनरल डेफिशिएंसी होगी वो उसमें कवर अप कर देगा। How lovely is that? Munazza is giving us some real good facts. And by the way, मैं आप लोगों को ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ ये कि मैं मोरिंगा खा रही हूँ और मुझे मुनज़्ज़ा ने ही रेकमेंड की थी। कितना टाइम हो गया हमें मुनज़्ज़ा? I think it's been about 6 months or so. Yeah, More than no, almost like 3 more, 4 months. Yeah. जनवरी के बाद ही आप आई थी हाँ. मेरे पास, एंड फ्रॉम And then I दैट took टाइम it. ऑनवर्ड एंड मुझे मुनज़्ज़ा मोरिंगा और मैग्नीशियम दोनों का बहुत फ़र्क हुआ था। अब देखो मैग्नीशियम तो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे, पर आई थिंक कि हम लोग जब ये दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई वुड लव इट अगर आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि हम मोरिंगा मैग्नीशियम के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितने फ़ायदे होते हैं। लाइक यू टोल्ड मी। यस, देखिए मैग्नीशियम की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट अगर आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए चाहिए या रात की नींद के लिए चाहिए तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक हर्ब होती है। अच्छा। उसमें और कंपोनेंट भी होते हैं जो आपको अच्छी नींद देते हैं, बट मैग्नीशियम उसमें एक अलग एलिमेंट है जो हेल्प कर रहा होता है, सॉरी हाँ. हेल्प कर रहा होता है आपकी नींद के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए। हाँ. तो मैंने आपको जो मैग्नीशियम दिया था वो एक हर्ब ही थी जो मैंने इसके साथ कंबाइन की थी और आपने ली थी, तो आपको जो आफ्टर टेनिस प्रॉब्लम हो रहा था, आपकी नींद नहीं आ रही थी, आपकी आंख स्वेलअप हो रही थी, वो सारी चीज़ें रिलीफ हो गई। रिलीफ हो गई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, ट्यूमेरिक एक और चीज़ है जो जिसको हम हल्दी कहते हैं, वो एक और चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा माना जाता है। इनफैक्ट मेरे डैड तो दूध के साथ मिक्स करके लेते भी हैं। ही कॉल्स इट द गोल्डन मिल्क। ठीक है, एंड ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, तुम लो। और मेरी मम हर वक्त लड़ रही होती हैं उनसे कि आपने हमारे सारे चम्मच ख़राब कर दिए पीला रंग डाल डाल के, बिकॉज हल्दी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग कलर एज वेल। पता नहीं वो कौन सी हल्दी यूज़ कर रहे हैं। वैसे वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट हमें कैसे पता हम सही वाला हर्ब खरीद रहे हैं। अच्छा, टर्मरिक का ये है कि अगर आप इसको कर सकते हैं तो फ्रेश लेके इसको ड्राई करके फिर उसको घर में ग्राइंड करके रख दें। अच्छा। तो उससे बेस्ट कोई नहीं है, बिकॉज वो फ्रेश है। अच्छा। जितनी भी हर्ब्स होती हैं जितनी फ्रेश होती हैं उतनी अच्छी होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एफिकेसी कम होती रहती है। तो शेल्फ लाइफ जो होती है हर्ब्स की वो 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे जो पंसार पे दवाइयाँ मिलती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज क्वांटिटीज़ में होती हैं और वो उनकी कोशिश होती है कि पुरानी चीज़ पहले सेल आउट हो जाए और जो नई चीज़ें हैं वो पीछे कर देते हैं। तो बट उसका बनाए नुकसान क्या होता है? हाँ, देखें, हाँ. पुरानी चीज़ भी जा रही है हाँ. और नई चीज़ भी पुरानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो कम बनाएं, कम बनाएं, कम परचेज करें या घर पे ही बना लें। अब ट्यूमरिक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करती है बेसिकली। आपका पीएच लेवल ऐसा बेहतर रहता है इससे। और आपकी जितनी इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रहे होते हैं, आपको स्वेलिंग हो रही होती है बॉडी में या आपके हड्डियों में दर्द हो रहा था, उन सब में हेल्प करती है। हम बात कर रहे हैं सम रेमेडीज, हर्बल रेमेडीज, होलिस्टिक हेल्थ, एंड वी हैव मुनज़्ज़ा ओवर हियर। मुनज़्ज़ा हमें जाने से पहले ब्रेक पे से बता रही थी कि हम लोग हल्दी किस तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं, गोल्डन मिल्क कैसे बना सकते हैं और हाउ हमें ब्लैक पेपर के साथ लेना चाहिए। तो आई विल हैव यू एक्सप्लेन कि ब्लैक पेपर इतना फ़ायदा क्यों देता है हल्दी के साथ। देखिए, करक्यूमिन जो हल्दी में होता है ना उसको एक्टिवेट करता है ब्लैक पेपर। जो हल्दी आपको एक पिंच 4 घंटे में एफिकेसी देगी वो ब्लैक पेपर के साथ विद इन सेकेंड अच्छा, और उसकी एफिकेसी तकरीबन 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इंस्टेड दैट गोइंग और बीइंग ड्रेन फ्रॉम योर सिस्टम, आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो विद ब्लैक पेपर। अच्छा, तो आपने ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपने 1/4 चम्मच हल्दी ली है विद मिल्क और समथिंग, आप उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल दें और यूज़ कर लें। ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। एंड जिंजर, लोग जिंजर हनी लेमन टी भी पीते हैं। जिंजर किस तरीके से बेस्ट तरीका होता है कंज्यूम करने का? सुबह करना चाहिए, रात को करना चाहिए, ये भी बता दें। देखिए, स्टेपल फूड है। हम लकी हैं कि हम तकरीबन अपने हर फूड में उसको यूज़ करते हैं, इन कुकिंग
इवन स्मूदीज बना रहे होते हैं तब भी, बिल्कुल। कोई मिल्क शेक बना रहे होते हैं उसमें भी डाइजेशन के लिए डाल देते हैं। बिल्कुल। लाइक मिल्क शेक लोग मीठा भी पीते हैं, दही वाला भी पीते हैं, स्मूदीज भी पीते हैं। तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस इन अ वे कि वो हर्ब्स यूज़ कर लेते हैं जो उनको फ़ायदा दे रही होती है। बिल्कुल। अब जिंजर ऐसी चीज़ है कि जिंजर अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पिए इन द फॉर्म ऑफ जोशांदा तो इट्स बेस्ट। अच्छा। और जिंजर क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है, अच्छा। माइंडेड के ये थोड़ी सी ब्लोटिंग भी करता है। ब्लोटिंग करता है? आई फील मैं तो जब करती हूँ समटाइम इट bloating कम डज, करता है। नहीं हाँ। समटाइम इट डज, इट अच्छा। डज नॉट सूट्स एवरीवन। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को एकदम से मोशन आता है, वो मोशन करने जाते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी बड़ी इलायची यूज़ कर दें तो वो ब्लोटिंग कवर अप हो जाती है। ओह हाँ, इंटरेस्टिंग। यस। अच्छा। और आपने देखा होगा इंडिया में अक्सर ये होता है कि सुबह की जब मॉर्निंग टी होती है तो वो उसमें तुलसी, ताकि इनके लंग्स खुले, बिकॉज खुले। हमारी वाइटलिटी जो डिपेंड करती है वो ब्रीदिंग पर है। ब्रीदिंग पर है। जितने अच्छे आपके लंग्स होंगे उतनी अच्छी ऑक्सीजन आपके पूरे सिस्टम में रोम करेगी। हाउ ज़बरदस्त इज़ दैट। अब इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो तुलसी को थोड़ा और एलैबोरेट कर लें। हम इसको होली बेसिल भी कहते हैं, राइट? यस, तुलसी एक्चुअली बहुत अच्छी हर्ब है। इसे कहते हैं इज इट इजीली अवेलेबल इन पाकिस्तान? यस। Yeah. इसको हर बंदा घर पे भी इसको ग्रो कर सकता है। Okay. easily। कहते हैं इससे नेगेटिविटी दूर होती है। रियली? तो इंडियन बिलीव हाँ। कि हर घर में हो तो एनवायरनमेंट क्लेंस रहता है। जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा पौधे लगा लें अपने घर के बाहर तुलसी के। एग्जैक्टली, अच्छे पौधे good लगाएं idea, क्योंकि इसका actually. अपना एक अरोमा है। हाँ। और जितनी जहाँ पे खुशबू होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कम आती है। अच्छा। माइंड है कि Wow. अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को जहाँ स्मेल आ रही हो उसको जल्दी से क्लीन करना चाहिए। वाओ। तो अगर मैं अपने कमरे में तुलसी का प्लांट रखूं तो थोड़ी सी उसको सर्वाइव करेगा? नहीं, थोड़ी सी हीट चाहिए, थोड़ी सी Heat. सनशाइन चाहिए उसे। सनशाइन तो आती है मेरे बिल्कुल स्टडी टेबल हाँ, के तो सामने। फिर कर इट्स जाएगा। फाइन। Survive. कैन इट बी एन इंडोर प्लांट? यस, इसके clean up घर में space. क्लीन अप Wow. स्पेस आप नमक का एक बड़ा सा हाँ। पीस भी रख सकते हैं। हाँ, वो भी salt. बहुत, क्योंकि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब बिल्कुल। करता है। हाँ, वो तो मैंने नमक का तो सुना है कि आप बिल्कुल इसी तरह तुलसी है। How lovely. कि तुलसी भी आपके एनवायरनमेंट को बहुत सूदिंगली इफेक्ट करती है। वाओ, फन टिप। अच्छा, और तुलसी हम कंज्यूम कैसे करते हैं? अच्छा, क्योंकि तुलसी आपके लंग्स के लिए अच्छी है तो ये मेडिसिन में तो डलती है, इसके शरबत बनते हैं बेसिकली Yeah. खांसी के, Yeah, लंग yeah. खोलने के लिए, फ्लेम को Yeah. फ्रॉम रिलीफ Yeah. देने के लिए इसका कावा बनता है, जैसे हम जोशांदा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो लोग स्मोक करते हैं वो भी उनके use लिए कर तुलसी सकते विल हैं। बी अ फॉर्म ऑफ नॉट दैट जोशांदा। वी आर एनकरेजिंग स्मोकिंग इन एनी वे, बट अगर आप करते हैं तो हम जोशांदा इज द बेस्ट फॉर्म। जोशांदा। यस। और फिर अगर आपने इसका शरबत बनाना है तो उसके हाँ। साथ कुछ और इंग्रेडिएंट डलेंगे। वो अब आई डोंट नो, आप घर पे ही बना रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा सा अदरक डाल दें, जिंजर, और थोड़ा सा आप उसमें पुदीना डाल दें। पुदीना भी इनफैक्ट आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा होता क्लीन करता है पुदीना तो और करता है। पुदीना आपने देखा होगा उसकी डंडियों में कॉपर होता है। और इसी तरह परसशाव एक है हाँ। जिसकी डंडियों में कॉपर होता है। कॉपर होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके माइंड, आपके बाल गिर रहे हैं या आपको एकदम से लेथार्जिक फील हो रहा है तो आप पुदीना यूज़ करें। वाह। उसका जो और पुदीना तो हम लोग घर में कितना यूज करते हैं खाने हाँ। में भी। अब लेमनेड, हमारे घर तो लेमनेड में भी पुदीना डालता है। यस सो इट्स वेरी गुड, राइट? यस। वेरी नाइस। ये भी आपने अच्छी टिप बता दी। तो तुलसी और पुदीने के साथ हम कोई ड्रिंक बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, कोई सब रेसिपी? कुछ कर सकते हैं। अगर आप रेसिपी चाह रहे हैं तो Yeah. शरबत में ये है कि तुलसी अगर आपको फ्रेश मिलती है या तो बहुत अच्छा है। उसको आप ब्लेंड कर लेंगे, पता नहीं चलेगा, जैसे पुदीना को नहीं पता ठीक है। चलता। तो आप इसको लेमनेड टाइप का ही बना लें। ठीक है। ठीक है, लेमन यूज़ कर लें, थोड़ा पुदीना, थोड़ा तुलसी, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा काला नमक भी। और इसमें अगर मीठा यूज़ करना है तो हनी यूज़ कर लें या थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर लें, आपकी बहुत अच्छी ड्रिंक बन जाती है। जबरदस्त। ये Sounds great. एक्चुअली आपकी बॉडी को फ्लश आउट भी करती है, आपका लिवर भी क्लेंस करती है, अच्छा। लंग्स भी हो जाएंगे आपके क्लीन, आपकी ऑक्सीजन भी जा रही होगी सारे सेल्स को Yeah. इजीली, और आपके लंग्स भी क्लीन हो रहे होंगे, आपका लिवर भी क्लेंस हो रहा होगा। हाउ लवली। लिवर को क्योंकि खट्टी चीज़ें चाहिए होती हैं, लव्स
खट्टी चीज़ है। खट्टी चीज़ है। जब आपको भूख नहीं लगती ना तो आप कहते हो कोई चटनी मज़े की मिल जाए या कोई खट्टी मीठी चीज़ हो और आपको बहुत तेज़ बुखार हो, आप कहते हैं मुझे चटपटी सी कोई चाट मिले मैं खाऊं, और जैसे ही खाते हैं पसीना आता है तो आप बिल्कुल कहते हैं यार मुझे बुखार ही नहीं था। इट हेल्प्स। ओके, गॉट इट। ये चलिए सही, हमने नोट डाउन कर लिया इसको। और ये तुलसी एंड पुदीना फॉर श्योर साउंड्स ग्रेट। आपने एक रेसिपी भी बता दी। अच्छा, एलोवेरा भी हम देखते हैं हर जगह प्लांट्स लगे हुए होते हैं। आई नो एलोवेरा हम बालों में भी लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, मगर इसके जूसेस और डिटॉक्स भी बनता है। सो हाउ डू यू डू दैट? मुझे तो मनाजा हजम ही नहीं होता है द थॉट ऑफ कि इसके अंदर से ऐसी जेल टाइप निकल। हाउ डू यू मेक जूसेस आउट ऑफ दैट? बहुत अच्छा है। Really? बॉडी के जितने अल्सर्स होते हैं या आपके जॉइंट्स की जितनी इन्फ्लेमेशन होती है या आपकी बॉडी को जितना क्लीन करना होता है, एलोवेरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। रियली? क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सारा तो बदबू कितनी आती है? नहीं, बदबू नहीं आती। आप पुदीना डाल लें, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, आपने एलोवेरा डाला, आप इतना सारा नहीं डालेंगे, जस्ट अ चंक ऑफ इट, लाइक 2 इंच का पीस ले लिया या 1 इंच का ले लिया, दैट्स इनफ। ज़्यादा खाना मोशन करेगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। हम यूनानी मेडिसिन में यूज़ करते हैं एलोवेरा इन डिफरेंट फॉर्म। अच्छा। इसका हलवा भी बनता है जो आपके हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए बहुत ताकत की चीज़ होती है। और एलोवेरा का हलवा, वाओ, heard of that. इसका ड्राई फॉर्म करके इसको हम कहते हैं मुसब्बर। अच्छा, जो डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ होता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन। अच्छा, पेन की मेडिसिन में आपके जितनी बॉडी के पेन जब नहीं निकल रहे होते तो ये फ्लश करता है बॉडी को। अच्छा, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर आप चाहते हो कि यंग रहो लंबे अरसे तक। हम डिस्कस करेंगे आपसे अब थोड़े और हर्बल रेमेडीज एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम। हम लोगों ने अभी जाने से पहले होली बेसिल एंड तुलसी किया था, अब हम आ गए फ्लैक्सीड और लैवेंडर पे। मेरे ख्याल से पहले लैवेंडर कर लेते हैं, है ना? लैवेंडर को हम यूनानी लैंग्वेज में कहते हैं इस्तखुद्दूस, और इसको एक स्पेसिफिक टर्म से यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं दिमाग का झाड़ू। अच्छा, क्योंकि ये आपके दिमाग में जितना भी एक्सेसिव फ्लैम होता है उसको वाइप आउट कर देता है। तो दिमाग में भी फ्लैम आ जाता है? दिमाग बगैर फ्लैम के चल ही नहीं सकता। उसको बिल्कुल सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए, ठंडा, फ्लेगमेटिक और ऐसा जिसमें उसमें ड्राइनेस तो बिल्कुल ना है। द मोमेंट ड्राइनेस आएगी आप कुछ सोच नहीं सकेंगे। ओह माय गॉड, तभी कहते हैं दिमाग खुश्क हो गया है। Yes. तभी कहते हैं ये। एग्जैक्टली। ऑल्दो इट्स अ स्लैंग। आप देखिए सर में तेल भी इसीलिए लगाया जाता है कि दिमाग तर रहे, दिमाग को ठंडा रखना है, बॉडी को गर्म रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसका दिमाग ठंडा होता है उसकी एनर्जी अच्छी होती है। बिल्कुल सही बोला। तो अगर आपने लैवेंडर यूज़ करना है, नॉर्मली वर्ल्ड वाइड तो ये यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, एसेंशियल ऑयल हो गया, सोप में यूज़ हो गया, शैम्पूज में एज एन एसेंस यूज़ होता है, या फिर ऑयल की फॉर्म में यूज़ होता है। इन यूनानी मेडिसिन हम ये करते हैं कि इसको इसका एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में बना के इसका त्रिफल बनाते हैं जो पूरी बॉडी से आपके फ्लैम निकालता है। जिसको भी फ्लेगमेटिक डिजीजेस होती हैं, जैसे ओबेसिटी होती है, पीसीओएस होते हैं, ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें वो भूख नहीं लग रही है। बच्चों को देखा होगा, बच्चों को बहुत सूट करती है ये मेडिसिन। बिल्कुल। उनके नाक बहरी होती है, मोटी मोटी खांसी हर वक्त होती है। बिल्कुल। हेल्थ त्रिफल इस्तखुद्दूस बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें त्रिफला साथ में ऐड हो जाता है। त्रिफला वही है आंवला, बहीड़ा और ये अच्छा। 3 फ्रूट्स होते हैं और उसके साथ इस्तखुद्दूस ऐड होता है और इसका एक तरह का माजून सा बन जाता है। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। और ये आपकी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात। और कितने बजे खाना चाहिए और क्या हर किसी को खाना चाहिए? जितने भी होते हैं ना, अगर आप रात को खाएं क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, तो ये आप रात को सोने से पहले खाएं तो बेस्ट है। अच्छा। बच्चों को भी रात को सोने से पहले दें, बेस्ट है। अगर 2 टाइम्स यूज करना है तो रात को सोने से पहले ले लें और अर्ली मॉर्निंग ले लें। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स क्विकली डू फ्लैक्सीड एंड या फ्लैक्सीड कर लेते हैं पहले। अच्छा, फ्लैक्सीड ओमेगा 3 की वजह से बहुत सस्ता ऑप्शन है क्योंकि हम कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है।
और ओमेगा 3 हमारी बॉडी में हमें जिन चीज़ों से मिलता है वो सारी एक्सपेंसिव है। आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है यू नो या खरीदने में, मछली ले लिया, ये ले लिया, दे कांट अफोर्ड है। ठीक है। तो अगर आप फ्लैक्सीड लेते हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके एक जार में रख लें, तो हर रोटी बनाने में उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर लें। आप उसका सफ़ूफ बना के रखें, आप 1 स्पून किसी भी स्मूदी में डाल लें, ऐसे ही चम्मच से खा लें, ऊपर से दही खा लें। अच्छा। आप उसको एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए बेनिफिट इसके ये हैं कि एक तो ये सैचुरेटेड फैट कम करता है बॉडी से, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को शार्प करता है, उसको शार्प कर रहा ठीक होता है। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन जिसमें आपके हार्मोन सिक्रेशन हो रहा होता है, उसमें ये सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। जितने भी आप विद इट्स ओमेगा 3 एंड एवरीथिंग। यस, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सिक्रेशन में बहुत हेल्प आउट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुनज़्ज़ा हम लोग कैमोमाइल पे आ जाएं। कैमोमाइल का क्या फ़ायदे हैं, कब कंज्यूम करना चाहिए, किसको करना चाहिए? अच्छा, कैमोमाइल इज़ ए सूदिंग हर्ब। थोड़ी सी इसकी एफिकेसी वार्म होती है और ये आपको नींद भी लेकर आती है, एंजाइटी भी दूर करती है। ये हम बहुत सारी जगह सिर्फ बात जैसे वो लोग कर रहे होते हैं, उसका एक इंग्रेडिएंट भी होता है कि ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम कर रही होती है। अच्छा। आप पाँव डिप कर लें इसके पानी में। अच्छा। आप यस, इसके साथ एक आध और हर्ब डाल दें। अच्छा। जैसे कैमोमाइल डालिए तो आप टेसू के फूल भी डाल दें उसके साथ, ठीक है। तो इट वर्क्स वेल। इट वर्क्स वेल। और हम इसकी चाय भी पी सकते हैं? इसकी हम चाय भी पी सकते हैं, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा लेके आपने थोड़ा सा जोशांदर टाइप बनाया और पी लिया तो आपको अच्छी नींद आ जाती है। ठीक है, गॉट इट। अब हम लास्ट वाला जल्दी से कर लें ताकि हमारी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाए। हिबिस्कस टी। अच्छा, हिबिस्कस आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट बहुत देर से चला है। इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। ठीक है। एक तो ये आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। वैसोडाइलेटर है, आपको जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आप ले सकते हैं। विमेन के लिए जो पीरियड्स का टाइम होता है उसमें बहुत आइडियल चीज़ है, बिकॉज ये वैसोडाइलेटर है, तो आपका पीरियड्स का टाइम का जो पेन हो रहा था उसको सब PMS को हेल्प करता है। ठीक है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कलर भी बहुत अच्छा रेड कलर का आता है और इसकी बहुत अच्छी अरोमा होती है। तो वो पीने से ही आपको अच्छा लगता है। इसके साथ कुछ हम डाल देते हैं हर्ब्स, जैसे गुलाब की पत्तियां डाल दें तो ये अमेजिंग टेस्ट भी देता है और अमेजिंग इफेक्ट भी देता है। जबरदस्त। एंड यू कैन सी वी प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू एज वेल। तो हिबिस्कस टी तो जरूर ट्राई करें आप। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा फॉर कमिंग।